नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है पिछले 2 दिनों से और इसका जो समाप्ति की घोषणा शनिवार सवेरे 4 बजे होगी। तब तक ओमान में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। केवल एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग बाहर जा सकते हैं। सुप्रीम कमेटी इस पूरे लॉकडाउन को काफ़ी करीब से निगरानी कर रही है ताकि कहीं से भी किसी भी प्रकार की जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो कर्फ्यू से प्रभावित न हो। और मानवता को देखते हुए सुप्रीम कमेटी ने सूर के विलायत में जहां पे बाढ़ काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाई थी, जहां पे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी बाढ़ के वजह से, उसके लिए सुप्रीम कमेटी ने जो लॉकडाउन में छूट दी है। सूर के विलायत में दिन के समय कोई लॉकडाउन नहीं है। यहाँ पे सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक गतिविधियों को ओपन करने की परमिशन दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, बारिश की वजह से बहुत सारे घर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जो बिजली की आपूर्ति है, जल की आपूर्ति है, पूरी तरह से ठप हो गई है। ऐसे में जो दुकानें इस निर्माण संबंधित सामानों को बेचती हैं उनको खोलने की परमिशन दी गई है। साथ में खाने पीने, बेकरी, रेस्टोरेंट और जो पशुओं के चारे को जो लोग बेचते हैं ऐसे दुकानों को खोलने की परमिशन सुप्रीम कमेटी ने दी है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक अपडेट दिया कि ओमान में आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। कई जगहों पे बिजली भी गिर सकती है। ऐसे में लोगों को और सतर्क रहने की आवश्यकता है। खास करके पानी से आप दूर रहिए तो बहुत ही अच्छा होगा। समुद्र में 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने जताई है। ओमान ने ईद के अवसर पर इराक के बगदाद में जो बमबारी की गई है जिसमें हजारों इनोसेंट व्यक्तियों की जान चली गई, इसकी कड़ी निंदा ओमान ने की है। और ओमान ने इराक के साथ अपनी एकजुटता भी व्यक्त की, साथ में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। ओमान के पर्यटन मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है कि डोफार के इलाके में एक रिसोर्ट पे हमने जुर्माना लगाया है जो कि कोविड-19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पाया गया। जी हाँ, डोफार में केवल उन्हीं व्यक्तियों को एंट्री करने की परमिशन दी गई थी जिन व्यक्तियों ने पूरी तरह से वैक्सीन ली हो या फिर वैक्सीन की 1 डोज लेना आवश्यक था। लेकिन इस रिसोर्ट ने 50% से भी ज़्यादा बुकिंग अपने होटल में कर दी। पैसे की लालच में इन्होंने कोविड के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया और जिसके लिए जो नोटिस है पर्यटन मंत्रालय ने इस होटल को जारी किया है भारी जुर्माने के साथ। ओमान में सक्सेसफुली जो लॉकडाउन है उसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है रॉयल ओमान पुलिस के द्वारा और ओमान के रहने वाले सभी नागरिक, खास करके प्रवासी भी इस लॉकडाउन को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। और ओमानी सरकार ने कुछ जरूरी लोगों को लॉकडाउन के समय भी बाहर निकलने की परमिशन दी है, सवेरे 5 बजे से दोपहर 11 बजे तक, जिसमें किसान से लेकर के 24 घंटे जो कारखाने चलते हैं, शिफ्ट वाइज वर्किंग जहां चलती है, बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी, होटलों में काम करने वाले कर्मचारी, फिशरमैन, फिलिंग स्टेशनों पे काम करने वाले कर्मचारी, फार्मासिस्ट, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों पे काम करने वाले कर्मचारी, बिजली, पानी, संचार, सड़क, सार्वजनिक स्वच्छता के लिए जो कर्मचारी काम करते हैं उनको बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है। साथ में ऑयल एंड गैस क्षेत्रों में काम करने वाले जो कर्मचारियों को भी अपने काम पे जाने की परमिशन दी जा रही है। विश्व व्यापार संगठन ने एक अपडेट दिया है कि विश्व में कोविड का जितना भी टीका बन रहा है उसका 75% केवल 5 देशों में ही इस टीके का निर्माण हो रहा है, जो कि चीन, भारत, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस से ये टीके हैं 75% की मात्रा में पूरे विश्व में सप्लाई कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि केरला, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की यात्रा कर रहे हैं तो उनको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि उन्होंने कोविड की दोनों वैक्सीन ले ली है तो। और दूसरी शर्त यह है कि जो सेकेंड डोज है वो 15 दिनों के अंदर आपने ली है तो आपको केवल कोविड वैक्सीन का जो डोज का सर्टिफिकेट है वही शो करना पड़ेगा। आपको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप भारत के इन 3 राज्यों की यात्रा कर रहे हैं तो। सुप्रीम कमेटी ने जिस तरह से ओमान में क्रमबद्ध लॉकडाउन का ऐलान किया था उसका जो असर है ओमान के हॉस्पिटल्स पे देखने को मिल रहा है। रात के समय पहले कर्फ्यू का ऐलान हुआ और छुट्टियों के समय संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, जिससे ओमान में जो कोविड की जो रफ्तार है वो थम सी गई है। हॉस्पिटल में जो ICU में एडमिट रोगियों की संख्या में भी गिरावट आ रही है। जो लोग पहले से एडमिट हैं वो ये रिकवर होकर अपने घर जा रहे हैं और ऐसे में ओमान के जो हॉस्पिटल्स पे जो दबाव था, बेड्स अवेलेबल नहीं थे, अब बेड्स
धीरे धीरे खाली हो रहे हैं और नए जो रोगी हैं वो भी अब कम आ रहे हैं सल्तनत में। सऊदी अरब सरकार ने 1 अगस्त से नया नियम लाने का फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उनको मॉल्स में, ऑफिसेज में, दुकानों में या सार्वजनिक जगहों पे जाने की परमिशन नहीं होगी। यदि आपको सामान खरीदना है तो आपको पहले वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी जाकर के आपको कोई सामान मिलेगा। तो ज़रूरी ये है कि जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करवाएं। इस कोविड महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को तो चौपट कर ही दिया है, लेकिन द लेसेंट में प्रकाशित एक नए रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में लगभग 1.5 मिलियन बच्चों ने अपने माता पिता को कोविड के बीमारी से खो दिया। इनके सर से माँ बाप का साया उठ गया है इस कोविड बीमारी के वजह से। ओमानी सरकार ने तेल के ऊपर से अपने निर्भरता को कम करते हुए दूसरे क्षेत्रों को भी विकसित करने का फैसला लिया है और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। वो चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो या फिर जो एक्सपोर्ट का क्षेत्र हो। आपको जान के हैरानी होगी, ओमान हर साल 1.5 मिलियन टन जो शुद्ध लोहा है वो निर्यात करता है दूसरे देशों को, जिससे कि ओमान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलता है। ओमान के ब्लड बैंकों ने लोगों से आह्वान किया था कि आप हमारे यहाँ आइए और रक्तदान कीजिए, और इसके लिए बाकायदा शेड्यूल अपॉइंटमेंट लिया गया था और इसके लिए 21 जुलाई से 24 जुलाई तक जो अपॉइंटमेंट है वो फुल हो चुका है। हर घंटे 15 लोग अपना रक्तदान कर रहे हैं ओमान के ब्लड बैंकों में। यदि आप भी रक्तदान करना चाहते हैं तो 24 तारीख के बाद आप अपना जो अपॉइंटमेंट है ब्लड बैंक में करवा के रक्तदान कर सकते हैं। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने बताया है कि ओमान में 4 लोगों के लापता होने की खबर मिली थी और 3 व्यक्तियों की लाश तो हमने बरामद कर ली है, लेकिन चौथे की जो तलाश है वो जारी है और इसके लिए जो पुलिस है अपना जो सर्च का जो दायरा है उसको बढ़ा रही है और ज़्यादा जो खोजी दस्तों को इसमें लगा रही है। एयर इंडिया ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि यदि कोई व्यक्ति एयर इंडिया का कंफर्म टिकट बुक करा दिया है और वो अचानक से बीमार हो जाता है और यात्रा नहीं कर सकता है उस डेट पे, तो एक बार बिना किसी पैसे के दिए आप अपनी यात्रा का जो शेड्यूल है उसको चेंज करवा सकते हैं। ये सुविधा एयर इंडिया ने कोविड-19 के क्राइसिस को देखते हुए दिया है ताकि जो लोग हैं वो मजबूर होकर यात्रा ना करें, जब वे पूरी तरह से स्वस्थ फील करें तभी वे वो यात्रा करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।